हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गंगा पार जंक्शन 2.0 में। जो पिछली सीरीज हमारी एनटीपीसी 2016 की चल रही थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमने 16 अप्रैल 2016 शिफ्ट फर्स्ट के पेपर लिया है। उसका पार्ट फर्स्ट हम लेके आए हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा कि एक बस 90 किलोमीटर घंटा की स्पीड से दौड़ रही है, यानी जो चाल है वो हमारी कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यह 20 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी, यानी टाइम यानी समय दे रखा हमको कितना, 20 सेकेंड। अब क्या होता है, एक फार्मूला हमने पढ़ा था, चाल बराबर दूरी बटे समय। और इसमें हमें क्या निकालना, हमें निकालना है इसमें दूरी। तो हमारा दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा हमारा चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो आप देखिए दूरी बराबर, अब हमारी चाल जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा में है। अगर हमको मीटर पर सेकंड में इसको लाना तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 90 गुणे 5/18 मीटर प्रति सेकंड, 18 एकम 18, 18 पंजे 90, यानी 25 मीटर प्रति सेकंड जो है वो हमारी चाल आ गई। हमने इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया। अब यहाँ से देखिए दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल हमारी आई 25 मीटर प्रति सेकंड और जो हमारा समय था वो 20 सेकंड हमको दे रखा था, गुणे 20। अब देखिए 25 दूनी 50, यानी एक जीरो का जीरो आ जाएगा और दूरी जो है वो हमने मीटर में रखी, यानी तो आ जाएगा 500 मीटर। और यही हमसे पूछा है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखिए, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा। आप लोगों ने देखा कि हमने सिर्फ क्या किया, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदला और वही फार्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय लगाया और हमारा आंसर आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को रफ करते हैं, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अब हम इसको रफ करते हैं। अगर नोट करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा है कि दीपक अपनी दुकान में उपलब्ध सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह ग्राहक को धोखा देता है। मतलब सामान क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन ग्राहक को धोखा देता है और उसे पूरे सामान के बदले 20% कम सामान देता है। उसका लाभ परसेंट बताइए। क्या करता है, क्रय मूल्य पर बेचता है और धोखाधड़ी करके 20% उसको सामान कम देता है, 20% सामान कम देता, तो उसका लाभ बताइए। चलिए हम 100 मानते हैं इसको, 100 ग्राम कोई सामान था जो वो बेचेगा, उसको 100 ग्राम सामान को बेचेगा, लेकिन करता क्या कि 20% धोखाधड़ी करता है, यानी वो कितना बेचेगा, वो 80 ग्राम ही बेचेगा। और जो 20 ग्राम होगा वो क्या करेगा, उसका ये फायदा हो जाएगा। 100 ग्राम बोलता है लेकिन 80 ग्राम देता है, तो हमें फायदा कितना होगा, 20 ग्राम का। अब जो 20 ग्राम फायदा हुआ वो हमारे किस पे फायदा होगा, सिर्फ आपको ये सोचना, 100 पे बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 80 ग्राम अगर दिया है ना उसने ग्राहक को, तो उसका जो फायदा होगा वो 80 ग्राम पे ही होगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए 20 जो ग्राम फायदा हुआ है वो उसको कितने हुआ, 80 पे। हमको निकालना है कि परसेंट में कितना प्रॉफिट हुआ। तो हमने क्या बताया था, हम लोग क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं और परसेंटेज का सिंबल लगा देते हैं। अब एक जीरो से हमारा एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब 8, ये हमारा कितना आ जाएगा, 5 और ये 2। तो अब देखिए 5 50 बटे 2 परसेंटेज, यानी 25% जो है वो हमारा लाभ आ गया। उसने 20% धोखाधड़ी करने के बाद कितना लाभ कमाया, 25%। सिर्फ आपको ये करना, 100 मानना। अगर पैसे दिए होते तो 100 रुपये मान लेते, हम x मानते हैं लेकिन बड़ा हो जाएगा, उसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सिर्फ हम 100 मानते हैं। जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको पूरी तरह से बताएंगे हम लोग 100 क्यों मानते हैं, x क्यों मानते हैं, या फिर 1 क्यों मानते हैं। तो आप लोगों ने देखा हमने क्वेश्चन को किया 100 मान के, ठीक है। तो अब हम इसको रफ करते हैं, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, जो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो आप लोगों को दिख रहा होगा। वर्क एंड टाइम से लिया गया है अगला क्वेश्चन, आप बोर्ड पे देख ही रहे होंगे। अतुल एक काम को 18 दिनों में करता है, यानी अतुल जो है एक काम को कितने दिनों में करता है, 18 दिनों में करता है।
आरब्या जो है अतुल से 50% अधिक तेज है। यानी आरब्या अगर किसी काम को एक दिन में करेगा तो आरब्या जो है उसको 50% ज़्यादा यानी एक से कम दिनों में करेगा, एक से कम दिनों में करेगा। तो हम लोग ये देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, एक ही काम को करने के लिए अतुल आरब्य से कितना ज़्यादा समय लेता है। अब सबसे बड़ी चीज़ है आरब्या है, कोई क्वेश्चन आप पढ़ ही रहे होंगे आरब्या। अब ये पूछा है कि अतुल जो है वो 18 दिन लेता है किसी काम को, और जो अतुल है और जो आरब्य है अतुल से 50% ज़्यादा दक्ष है, यानी उसकी जो कैपेसिटी है वो उससे 50% ज़्यादा है। तो हम लोग क्या देखेंगे, माना कि अब सबसे पहले हम निकालेंगे आरब्य उस काम को कितने दिनों में खत्म कर लेगा। इसी बात तो हमें पता लगेगा कि अतुल जो है वो आरब्य से कितने दिन अधिक लेता है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों ने क्या परसेंटेज जो हमने पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, देखिए 50% अगर आरब्य की दक्षता ज़्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, जो 150% हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा 18, यानी इसका 100% जो निकालेंगे हम तो आएगा हमारा 18/150 × 100। 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 6 बार जाएगा और 6 दूनी 12। अब ये 12 क्या है आप हमें बताइए। 12 ये आरब्य उस काम को 12 दिनों में समाप्त कर देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए जो कार्य क्षमता होती है वो दिनों के एकदम उल्टी होती है। अगर कोई 2 दिन ले, इसका 50% ज़्यादा है तो आप अगर इससे 50% निकालेंगे, क्योंकि अगर इस 6 ज़्यादा दिनों में करता है, अगर 6-12 पे अगर लेंगे तो 85% आएगा। तो इससे क्या है, आरब्य के दिनों की जो काम करने की कितने दिनों में करेगा वो हमारा 12 आया। अब क्वेश्चन हमसे पूछा क्या कि एक ही काम को करने के लिए अतुल आरब्य से कितना दिन ज़्यादा लेगा। तो आप देखिए अतुल लेता है 18, आरब्य लेता है 12, तो कितने दिन अधिक हो गए, तो 6 दिन अधिक हो गए। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी है। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ कैपेसिटी से मतलब क्षमता से हम निकालेंगे कि आरब्य कितने दिनों में करता है, उसके बाद हम लोग घटा देंगे। इससे हमें पता लगेगा कि जो आरब्य और अतुल के कामों के दिनों की संख्या, और इसके बाद हम उसको घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो आपको हमारी स्क्रीन या हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा पूछता है कि एक वितरण का माध्य कितना है हमारा, माध्य बराबर है हमारा 20 और मानक विचलन 4 है। मानक विचलन बराबर 4 है हमारा। मानक विचलन जो है वो 4 है। तो इसका विचरण गुणांक पूछा, विचरण गुणांक हमसे पूछा है। हमने पिछली जो पाठ करवाए तो सब में ये फार्मूला हमने बताया था कि विचरण गुणांक बराबर क्या होता, मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100। यानी कितने क्या फार्मूला होता, विचरण गुणांक बराबर क्या होगा हमारा मानक, क्या होगा हमारा मानक विचलन बटे माध्य और गुणे 100। अब मानक विचलन हमारा कितना है, मानक विचलन जो है वो हमारा 4 है और माध्य हमारा क्वेश्चन में आपको दिख रहा 20 है और गुणा करेंगे हम 100 से। तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100, अब कितना आ जाएगा 4 गुणे 5 यानी 4 पंजे 20। यही हमारा विचरण गुणांक हो गया। तो आप देख रहे हैं सिर्फ आपको फार्मूला याद करना, ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में रिपीट हुआ है। तो कितना आया हमारा 20 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं, हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अब हम इसको रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नरेश एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य जो वो 400 रुपये है, 400 रुपये है। वह इसे 2 क्रमागत छूट यानी 2 क्रमागत छूटें देता है और इसको 160 रुपये में खरीदता है, 160 रुपये में खरीदता है। यदि दूसरी छूट 20% तो पहली छूट बताइए। क्वेश्चन फिर से पढ़िए जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। राम नरेश एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपये है, यानी अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है वो 400 रुपये दिया है।
कह रहा भाई इसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 रुपये में खरीदता, 2 छूटें मिली, इसके बाद कितने में खरीदा, 160 रुपये में खरीदा। ये दूसरी छूट जो है वो सेकंड छूट जो है कितनी है, 20% है, ठीक है। तो पहली छूट यानी पहली छूट जो है कितनी है हमारी, अब पहली छूट ये हमसे पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम इसको x% मान लेते हैं कि पहली छूट जो है हमारी x% है, दूसरी हमारी 20 है। अब देखिए इसमें करते क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या करते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, 400 रुपये पे क्या हुआ, पहली छूट कितनी थी, x, यानी तो हम लोग कितना करेंगे 100 माइनस x बटे 100 इंटू में क्या करेंगे, दूसरी छूट हमारी 20 खुद क्वेश्चन में दे रखी, पहली छूट हमने मानी, दूसरी हमारी क्वेश्चन में दे रखी, तो कितना 100 माइनस x बटे 100। और अब 2 छूटें मिलने के बाद उसको कितना पे करना पड़ेगा, वो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि 160 रुपये है, उसको पे करना पड़ेगा। और हमसे पूछा है पहली छूट जो हमने x% मान रखी, जो हमारा x का मान निकलेगा वही हमारी छूट होगी। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल और 4 से हमारा 4 कैंसिल, यानी ये हो जाएगा हमारा 40। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कितना, दूसरी छूट हमारी कितनी थी, वो थी हमारी 20। अब देखिए 100 माइनस x, दोनों जीरो हमारे कैंसिल हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना है हमारा, 100 से 20 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 80 बटे 100 और बराबर जो हमारा था वो था हमारा 40। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, 20 पंजे 100, 20 चौकू 80, 4 से हमारा ये 4 चला जाएगा तो ये 10 बचेगा। तो 100 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 10 गुणे 5। तो अब देखिए हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं हम लोग, 100 माइनस x बराबर 50 हो जाएगा हमारा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 50 और x को हमने माना था परसेंट में, तो कितना परसेंट हो जाएगा हमारा 50%। यानी जो पहली छूट जो है वो हमारी 50% आएगी और दूसरी छूट हमारी 70% आएगी। और हमसे पूछा क्या है पहली छूट, तो हमारा आंसर हो जाएगा 50%। अब देखिए हमारे ऑप्शन में कौन सा, तो हमारे ऑप्शन में है तो सी ऑप्शन में हमारा ऑप्शन है। तो हम लोग अब इसको रफ नहीं करते हैं। अब आप चेक करिए कि हमारा आंसर सही है गलत। तो क्या होता, 400 रुपये हमने माने थे, ठीक, 400 में अगर 50% छूट देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 85% रहेगा, 50 बटे 100। फिर अगली छूट जो थी वो 20% दी तो कितना रह जाएगा हमारा 80% रह जाएगा, 80% रह जाएगा। अब देखिए कि हमारा आंसर सही है गलत। आंसर तो हमारा आ चुका है 50, लेकिन 1 0 से हमारा 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 से हमारा 1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कितना निकला, कितना होगा हमारा 8 पन्ना 40 और गुणे 4, यानी कितना आ जाएगा 4 चौक 16, यानी 160 आ गया। तो इससे हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो सही है या फिर गलत है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग अगर ये फार्मूला ना लगा के सीधे ऑप्शन से चेक करने लगते हैं। अगर हमारा पहला ऑप्शन सही है तो हमारा टाइम भी बचेगा, लेकिन ये जो है उससे क्या होता है, अगर चारों ऑप्शन चेक करने बैठेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। जब हम इससे करते हैं तो हमारा टाइम भी नहीं लगता है और क्वेश्चन भी हमारा सिस्टमेटिक ढंग से हल होता है और हमारा आंसर आ जाता है। तो हम लोग अब इसको रफ करते हैं। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 12 प्रेक्षणों का माध्य 15 है। कितने, 12 जो प्रेक्षण हैं उनका माध्य जो है वो है हमारा 15 है। इनमें एक प्रेक्षण को और जोड़ा जाता है, यानी कितने हो जाते हैं 12 प्लस 1, यानी टोटल 13 हो जाते हैं। उनका जो क्या है और नया माध्य जो वो 16 हो जाता है, ठीक है। तो 13वां प्रेक्षण जो जोड़ा है उसका माध्य हमें बताइए, यही पूछा है हमसे। माध्य क्या होता है, माध्य एक तरह से क्या होता है आपका एवरेज ही होता है, बस आप ध्यान रखिए माध्य और एवरेज। जैसे हम लोग माध्य निकालते हैं, जैसे कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, वैसे ही हम लोग माध्य निकालते हैं कि संख्याओं की संख्या बटे संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो देखिए क्या हो, इसका योग कितना होगा 15 गुणे 12 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 180। अब देखिए 16, ये 13 हो जाएगा हमारा, ये हो 13 हो जाएगा। 13 अगर 16 से करेंगे कितना हो जाएगा, 13 कितना होगा 3 8 24 कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी 13 का हम लोग करते हैं 16 से गुणा, कितने करें 100 48, 16 गुणे 13 कितना हो जाएगा 48, 16 एकम 16
और 4 हमारा 20 हो जाएगा। अब आप हमें बताइए, ये हमारा 12 का निकला था, ये 13 का निकला था। 13 का कितना है 208, 12 का हमारा है 180। तो हमें निकालना है कि जो तो लास्ट में जुड़ा है 13वां जुड़ा है उसका निकालना है। अगर 13 से हम 12 घटा दें तो हमारा 13वां निकल आएगा। तो 13 कितना हमने दे लिया, 13 हमारा 208 हुआ है। और जो हमारा 12 को जो 12 प्रेक्षण थे उनका कितना था, उनका था हमारे पास 180। अब हम इसको घटाएंगे, ये हमारा 8 आएगा, ये हमारा 2 आएगा, यानी 13वें का जो निकला है वो हमारे 13वें का निकला है वो 28 निकला है। तो अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन जो है वो डी इस क्वेश्चन का हमारे ऑप्शन है। तो अब देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस एवरेज की तरह आपको ध्यान रखना है। 12 प्रेक्षण मतलब 12 जो क्या था, 12 प्रेक्षणों का माध्य था 15। अगर इसको हम एवरेज में बोलें तो एवरेज 15 है, और 15 अगर 12 का गुणा करेंगे तो मतलब टोटल निकल के आएगा हमारा सिर्फ। अब फिर हमने 13 का निकाल लिया, 13 के निकालने के बाद हमने 12 से घटाया तो हमारा वही तो निकलेगा जो 13वां होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को रब करते हैं, आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन ही बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब हम लोग इसको रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बबलू जूतों के विक्रय मूल्य में कमी करते हुए 360 रुपये से 345 रुपये कर देता है। यानी 360 रुपये से वो कितना करता है, 345 कर देता है। तो 4% ज़्यादा हानि होती है। मतलब 360 से अगर 345 किया उसने तो उसको 4% ज़्यादा हानि होती है। जूतों का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य किसी भी सामान या फिर कोई भी वस्तु की जो कीमत होती है वो 100% ही होती है, यानी उसका क्रय मूल्य ही होता है। तो अब आप लोग देखिए क्या कहता है, 360 रुपये और 345। अगर इतना करने पर उसको कितना हानि हुई, 4% की हानि हुई। कितना, 4% ज़्यादा हानि होती, यानी कितने रुपए घटे यहाँ से अगर देखा जाए तो 15 रुपये हमारे घटे। अब देखिए अगर 4% बराबर कितना है हमारा 15% है, और मैंने कहा था 15 रुपये है, तो मैंने कहा 100% निकालना है, वही हमारा क्रय मूल्य हुआ। तो हमारा 1% यहाँ से कितना निकलेगा, आप देखिए 15/4, और 100% हमको निकालना है। तो कितना निकलेगा हमारा 15/4 गुणे 100। आप ये 25 से काट दिए 25, और 25 का अगर 15 से हम लोग गुणा करते हैं 25 गुणे 15 तो कितना आएगा, तो हमारा आएगा ये 375 रुपये। यानी जो यानी जूतों को जो विक्रय मूल्य था वो इतना था, इतने घटा के इतना लाया 360 से 345, लेकिन पूछा क्या हमसे, पूछा हमसे क्रय मूल्य, जो हमारा निकला 375। कुछ नहीं करना, 4% की जो वैल्यू दे रखी है जो 360 से 345 हुई, यानी 15 रुपये घटा, वही हमारा 4% है। जब हमें 1% मिल जाए या 10% मिल जाए उसके बाद हम लोग 100% अपना निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको इससे 100% आप अपना निकाल सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब आपको अगला क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अब हम इसको रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन तो बहुत ही सरल। अगला क्वेश्चन 2 समीकरण दे रखे हैं, कितने, x² + 5x - 12, और दूसरा कितना दे रखा है, दूसरा जो दे रखा है वो हमको कितना दे रखा है, x² + x - 12, और LCM जो HCF दे रखा है, यानी मासा दे रखा है हमको x + a, और हमसे a की वैल्यू जो है वो पूछी है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले आप लोग जानते हो मासा यानी जो दोनों में कॉमन मिले वही हमारा मासा होता है, और लासा क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में कॉमन मिले, कॉमन मिलने के बाद जो संख्याएं बचे उन सबका गुणनफल जो होता है वो हमारा होता है लासा। तो आप देखिए हम लोग क्या करें, इन दोनों समीकरण को हल करेंगे। चलो हम इसको देखते हैं, 2x² + 5x कितना हो जाएगा हमारा, ये 12। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर हल करते हैं कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 को ऐसे फैक्टर करना जो प्लस करके जो माइनस करके 5 आए। तो हम लोग क्या करते हैं, 2x² + 8x - 3x और माइनस के 12। 8 से अगर 3 जा रहा है तो हमारा 5 ही आएगा, ठीक है। अब हम लोग 2x इससे कॉमन लेते हैं तो हमारा x + 4
अगर इससे 3 माइनस का 3 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 4 ही हमारा आएगा। तो आप देखिए x प्लस 4 तो पूरे हमने कॉमन ले लिया दोनों पदों से। अब मेरा कितना बचा इसमें 2x माइनस 3। तो इसको हल करने पर हमें ये चीज़ मिली। अब हम लोग देखते हैं अपने दूसरे समीकरण को कैसे हल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, 12 एकम 12, जोड़ और घटाने के बाद हमको कितना लाना है, घटाने के बाद हमको x लाना है। तो इसको क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस के 12। x इससे कॉमन अगर लेंगे तो x प्लस 4 आएगा हमारा, अगर इससे माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 आएगा हमारा। अब देखिए x माइनस 3 और x प्लस 4, हमने क्या बताया, जो भी हमारा मास यानी मासा होता है वो दोनों से कॉमन होता है। अब इसमें जो गुणनखंड आए हमारे ये आए, इनमें जो चीज़ कॉमन हुई यही तो हमारे इनका क्या होगा, मासा होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एलसीएफ होगा, HCF होगा हमारा। ठीक, तो कॉमन क्या मिल रहा है आपको, कॉमन मिल रहा है x प्लस 4, दोनों में कॉमन मिल रहा है। यही हमारा क्या है, यही हमारा HCF है। और हमको क्वेश्चन में HCF की एक वैल्यू और दे रखी है, दोनों वैल्यू दे रखी है, जो दे रखी है जो हमने निकाली, दोनों वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। चलिए हम लोग बराबर करते हैं क्या, x प्लस a। अब देखिए x से एक हमारा कैंसिल हो जाएगा और जो a की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, 4। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, वो हमने निकाल दी। कुछ नहीं करना है आपको, दोनों को हल करने के बाद HCF लेना है, LCM लेने के बाद उसको बराबर कर देंगे या फिर उनकी तुलना कर लीजिए और हमारा मान निकल आएगा। तब तक आप नोट करिए इसको। अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, करते हैं हम लोग रफ और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो आपको हमारे बोर्ड पर दिखेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज से संबंधित है, जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। मूलधन, एक मूलधन का 22% यानी जो रेट दे रखी है, दर यानी रेट जो दे रखी है वो हमको दे रखी है 22%। और जो टाइम समय दे रखा है हमें, वो दे रखा है 22 वर्ष, 22 ईयर, वर्ष कहें ईयर कहें। और साधारण ब्याज यानी SI, साधारण ब्याज जो है वो हमारा SI है, कितना दे रखा है हमको, 22 दे रखा है, 22 रुपये। ठीक है, और पूछा क्या इसमें, मूलधन यानी जिसे हम लोग P से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल। तो ये हमारा यही हमसे पूछा है। साधारण ब्याज हमने आपको फार्मूला बताया, साधारण ब्याज बराबर दर गुणे समय गुणे मूलधन बटे 100, यानी SI बराबर PRT बटे 100। फार्मूला हमारे पास एक ही, SI बराबर PRT बटे 100। P क्या हमारा मूलधन, R क्या हमारी रेट, T हमारा टाइम, SI हमारा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमको 22 दे ही रखा है, P हमसे पूछा है, चलो हम P को कुछ देर के लिए P ही मान लेते हैं। ठीक है, जो हमसे पूछा है। अब देखिए P हमारा मान लिया हमने P, R हमारा कितना है, R हमारा 22 है, और जो T हमारा वो भी 22 है, और बटे हमें कितना करना है, बटे करना है हमें 100। 22 हमारा 22 कैंसिल हो जाएगा, तो अब 100 हमारा इधर आएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए PY बराबर हमारा 100 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा हमारा प्रिंसिपल जो हमें P निकालना है, तो 100 बटे 22, और जो हमसे पूछा था यानी हमसे पूछा था P, प्रिंसिपल को हमने P मान लिया था कुछ देर के लिए, मूलधन को वही हमसे पूछा, तो हमारा कितना आंसर आ गया, 100 बटे 22। अब देखिए हमारे जो क्वेश्चन के ऑप्शन है उसमें कौन सा, उसमें हमारा ऑप्शन A ही मैच कर रहा है। सिर्फ आपको साधारण ब्याज का फार्मूला लगाना है और अपने क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो रेलवे NTPC की स्टेज फर्स्ट होती है उसमें कितने साधारण क्वेश्चन आते हैं, बस आपकी प्रैक्टिस और आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले यानी कुछ स्पेशल फार्मूले याद करने पड़ेंगे। आप हमारी सीरीज देखते रहिए, हम 100% श्योर है कि हमारे सीरीज से सारे क्वेश्चन आएंगे। तो सीरीज अभी एग्जाम में टाइम भी है 2-3 महीने, और हम लगातार सीरीज के 1 या 2 पार्ट लाते हैं, और भी पार्ट चलते हैं जैसे कि परसेंटेज हुआ, अलजेब्रा हुआ। और अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अब हम इसको रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि यदि 10x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4y बराबर 0 हो तो x प्लस 2y का मान ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, दे रखा है 10x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x
इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4y बराबर 0 दे रखा है हमको। और मान हमसे किसका पूछा है? मान पूछा है हमसे x प्लस 2y। तो आप हमें बताइए, अगर x प्लस 2y का मान पूछा है तो हमें इन समीकरण से क्या करना पड़ेगा? x का और y का मान निकालना पड़ेगा। चलो हम लोग देखते हैं। अगर 0 के बराबर है समीकरण हमारा, तो y स्क्वायर माइनस 4y बराबर हम 0 ले लेंगे। अब y हमारी कॉमन हो जाएगी, तो y माइनस 4 हो जाएगा हमारा 0। तो y माइनस 4 बराबर 0, तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 4। तो आपने देखा यहाँ से हमने y का मान निकाल लिया। अब देखिए x का मान हम लोग कैसे निकालते हैं? x का मान 10x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x बराबर 0 हो गया हमारा ये। अब देखिए, तो 10x स्क्वायर, इन दोनों पदों को हम पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 4 और 6 यानी 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा? 10x। x हमारी x की घात चली जाएगी तो क्या बचेगा हमारा? और 10 से हमारा 10 चला जाएगा, तो x बराबर जो हमारा मान निकलेगा वो 1 निकलेगा। तो आप लोगों ने देखा, हमने कुछ नहीं किया, इसके फैक्टर कर दिए, इसको तो ऐसे ही हमने x का मान निकाल लिया। अब देखिए, यहाँ से x का मान हमें पता है, y का मान भी हमें पता है, और मान निकालना हमें x प्लस 2y का। x बराबर हमारा 1 आया है और y का मान हमारे पास 4 है। तो कितना हो जाएगा? 2 चौकू 8 यानी 9 आएगा। हमारे इस जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा 9 है। तो आप लोग देख रहे हैं, हमने इसमें कुछ भी नहीं किया और हमारे क्वेश्चन का मान निकल आया। तो आप लोगों ने देखा, ये हमारा पार्ट जो 1 था, जो क्वेश्चन इसमें रह गए वो पार्ट 2 के माध्यम से हम आप लोगों को दिखाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आप आगे क्या पढ़ना चाहते हैं। तो धन्यवाद।